इस समय मैं शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में खड़ा हूँ और मैं आपको बता दूँ ये बालाजी रामलीला श्री बालाजी रामलीला कमेटी का प्रांगण है। यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है जिसमें विशेष रूप से कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे, पार्षद पहुँचे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये रामलीला अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक अनोखी पहल की जाती है ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पिछली बार यहाँ पर एक ड्रोन का इस्तेमाल कर जो है सीधे तौर पर हनुमान जी को संजीवनी लाते हुए दिखाया गया था, जिसकी चर्चा काफ़ी पूरे देश में हुई थी। और इस बार भी ये नया कुछ करने जा रहे हैं जिसको लेकर आज भूमि पूजन हो गया है। और अब 2 अक्टूबर के बाद यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू होगा और मंचन के में कई चीज़ें जो है देश की जुड़ी संस्कृति के साथ आपको देखने को मिलेगी। यमुना पार में तमाम रामलीला होती है, आज भूमि पूजन श्री बालाजी का, क्या कहना चाहिए? देखिए, यमुना पार में ये जो श्री बालाजी रामलीला है सबसे बड़ी रामलीलाओं में एक है। और इसके पीछे जो हमारे रमेश शर्मा पिल्लू जी हैं और उनकी पूरी टीम है, वो बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से इस रामलीला को करते हैं। और इसमें सारी की सारी समाज, हमारे सारे पूर्वी दिल्ली के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हैं। तो मैं इनको एडवांस में धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम सब जनता को ये इससे जोड़ते हैं, राम जी से जोड़ते हैं, राम की कथा से जोड़ते हैं। और राम की कथा मतलब एक आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसे होना चाहिए, आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, ये सब राम कथा हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं और सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। रमेश पिल्लू जी, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया इस्तीफा देने का, क्या कहेंगे? अरे तो इस्तीफा देना था तो जब जेल में थे भाई साहब तब देना था। जब अब कोर्ट ने कह दिया कि आप भ्रष्ट हैं और आप पर ट्रायल होगा, आप वहाँ पुलिस सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम फाइल नहीं साइन कर सकते, तो तब उनको लगा कि अब कोर्ट ने भी उनको इंडिक्ट कर दिया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। क्योंकि अब वो फिर कोई जनता को बरगलाने के लिए कोई और शिगुफा फेंकेंगे। 2 दिन बाद ये रिज़ाइन देंगे नहीं देंगे ये भी नहीं मालूम। हो सकता है ये अपने एमएलए से कहा है, कुछ जनता से, आम पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा नहीं साहब हमको केजरीवाल ही चाहिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले प्राणी हैं। ये इस्तीफा देने के बाद जाएंगे नहीं जाएंगे ये तय नहीं है, और जाएंगे तो कौन आएगा, क्या करेगा, ये सब राजनीतिक प्रपंच है और कुछ नहीं है। से हर बार आप रामलीला करते हैं, इस बार क्या कुछ नया इस बार? श्री बालाजी रामलीला कमेटी के मंच से आज हम अपना 20वां वार्ष रामलीला महोत्सव मनाने के लिए इस बार हम सभी ने तैयारी कर रखी है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि हम रामायण के कुछ उन प्रसंगों को जो अछूते रह जाते हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति और की जागृति जो है अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर उसको जागृत करें, उसका संचार करें। उन्हीं उद्देश्यों के साथ इस बार भी हम कुछ उन प्रसंगों को विशेष रूप से इस बार के मंचन में लाएंगे, जिन प्रसंगों का हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, उसका बोध इस बार करवाने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। और इस बार मंचन में आपको वो देखने को मिलेगा। पिछली बार की भांति जब हमने देखा कि पिछली बार हमने कुछ ऐसे दृश्य ड्रोन के माध्यम से दिखाए, जिन दृश्यों की चर्चा माननीय हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, जब उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक प्रगति मैदान के ऊपर एक गोष्ठी को संबोधित किया, तो उस श्री बालाजी रामलीला कमेटी के दृश्य को उन्होंने यह दिखाया कि हमारे देश के अंदर हमारे नागरिक जो है वो इस टेक्नोलॉजी को किस किस तरह से दर्शाते हैं, वो भी उन्होंने उसको हमारी प्रशंसा की। और इस बार कई हम ऐसे दृश्य दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचार का एक माध्यम है रामलीला का मंच। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको उसके साथ जोड़ने का प्रयास हमारा जारी रहे। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन के अवसर पर अपने मध्य कहना चाहिए स्वर गुंजन माननीय अजय याग्निक जी के द्वारा जो है सुंदरकांड का जो है पाठ किया गया, उस पाठ को सुनने के लिए लगभग जो कि 700 से 800 के बीच में जो है जो राम भगत आए थे। और उनका सिर्फ एक ही भाव था, जो कि अजय याग्निक जी ने कहा कि जो आज का लीला का मंचन जो आगामी 2 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, और वो राम जी जो है आप सब पे जो है लीला कमेटी पे जो है अपार जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यह मेरी यही प्रार्थना आप सबसे है। और उन्होंने विशेष रूप से जो कहा कि भाई मेरा कोई पता नहीं, अगर मेरी आंखें अगर बंद हो जाती हैं, मैं मस्त हो जाता हूँ, पर सुंदरकांड के पाठ के समय तो शायद हो सकता है पूरी रात भी जो है मैं सुंदरकांड का पाठ करता रहूँगा। तो ये जो विशेष रूप से जो है प्रयास किया गया था, और उनके द्वारा जो प्रभु राम जी की जो वंदना की गई, उसका भाव यही था कि लीला कमेटी जो अपने निष्ठा से
मेहनत से और संस्कारित जो है लीला का मंचन करे, ये बात है। विशेष रूप से देखिए, एक तो लेजर गेट के द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा जो हमारा गेट रहेगा, और मेन जो मुख्य द्वार हमारा रहेगा जयपुर का जो हवा महल है उसके ऊपर रहेगा। लीला मंचन प्रयास यही है हमारा सबका, जो कि लीला कमेटी के हमारे जो कह लीजिए लीला मंच का संयोजक श्री नरेश सिक्का जी करते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि लीला में जो भी कलाकार भाग लेंगे उनका विशेष रूप से जो तैयारी पहले ही रहेगी, और उस तैयारी के तहत जो पिछले वर्ष हमने लीला का मंचन किया उससे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मंच पर जो हमारा जो LED लगती है वो लीला सारी जो है आपके सामने पता लगता है कि भाई कौन सा विषय कब आने वाला है, और उस विषय से संबंधित जो है वो वहाँ जो है स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। रामलीला कमेटी जो अपना आयोजन है श्री रामलीला का सन 2005 से इस क्षेत्र में करती आ रही है। सन 2005 से शुरू किया तो अब करते अनुभव के हिसाब से हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल हमने एक नया प्रयास किया था कि ड्रोन के द्वारा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, और उसका इतना वो हुआ कि मोदी जी ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक कार्यक्रम के दौरान काफ़ी चर्चा की कि तकनीक का इस्तेमाल रामलीलाओं में कैसे किया जा रहा है। और हमारा यही प्रयास है इस साल कुछ भी ऐसा अरे कि सारी जनता भी उसको सराहे, और ऊपर भी एक संदेश जाए कि श्री रामलीला कमेटी के द्वारा हम क्या क्या और नए नए प्रयोग या प्रयास कर सकते हैं। सिक्योरिटी भारतवर्ष की बात ही DFMD जो भी होते हैं, और अपने हाथ में स्कैनर हैं, और सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, थाने में हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है। वो तो जो गार्ड देंगे, उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी होते हैं, हम उनको भी लगाते हैं। देशित, मैं परवेश शर्मा, दिल्ली।